हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है ईएडी ऑनलाइन क्लासेस में। एक बार ईएडी ऑनलाइन क्लासेस पूरा परिवार, ईएडी परिवार आप सभी लोगों का स्वागत करता है तहे दिल से। डियर स्टूडेंट, जैसे कि 2019 एग्जामिनेशन एसएससी जेई 2019 अभी कुछ ही दिनों पहले आपका पूरा हो चुका है एग्जामिनेशन। एग्जाम एनालिसिस के बेस पर हमने ये देखा कि कौन सा सब्जेक्ट से कौन से चीजों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, उन्हीं चीजों पर एनालिसिस करके कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक को। क्योंकि आपको मैं इंट्रोडक्शन के लेक्चर में, जो हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर मैं आपको एक चीज देख चुका था, मतलब इससे पहले एक जरूर आप एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर में देख चुका हूं आपको कि एसएससी जेई 2020 के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपको रखना है, जिसमें कि मैंने सभी सब्जेक्ट का लिस्ट आपको दिया था बोर्ड पे, जिसमें कि आपका स्टील स्ट्रक्चर हो या आपका आरसीसी स्ट्रक्चर हो या आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो, हाइड्रोलिक मशीन हो, रेलवे इंजीनियरिंग हो या आपका बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन हो, सॉइल मैकेनिक्स हो, सीपीएम एंड पार्ट हो, हाईवे हो, सर्वे हो, रेलवे हो, हर एक टॉपिक को आपको थोड़ा थोड़ा करके, या प्लास्टिक एनालिसिस हो या स्ट्रक्चर एनालिसिस हो, थोड़ा थोड़ा किस डेप्थ पर आपको पढ़ना है मैंने आपको समझा रखा है। उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, आप कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जो लोग मेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा पूरा डेप्थ पे, लेकिन जो प्री एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं एसएससी जेई 2020 के लिए, और ठीक है दोनों के लिए इफेक्टिव है, कोर्स के रिलेटेड भी मैंने आपको वहां पर जानकारी दी है। आज का जो सेशन डियर स्टूडेंट देख भी रहे हैं आप, एसएससी जेई 2020 एग्जाम टारगेट, जिन लोगों ने फुल टारगेट, पूरी ईमानदारी, ठीक है, जिसको कहते हैं तन मन और धन, तीनों तरीके से एसएससी जेई 2020 को एग्जाम को टारगेट बना लिया है, तो आज करेंगे उसके बारे में जानकारी। डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट एनालिसिस क्या, मैंने कैसे कहा था, सब आपके इंट्रोडक्शन के लेक्चर में आपको बताया गया है, उसको जरूर देखिएगा। आज की क्लास का जो मेन मोटिव है वो सब्जेक्ट एनालिसिस। सब्जेक्ट एनालिसिस पर हमने सब्जेक्टों का विवरण देखा कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक पर किस छोटे से टॉपिक पर पूछा गया है, उसी के बेस पर कुछ आपको आज सिखाने के जा रहा हूं। जैसे कि स्टील स्ट्रक्चर से ऑब्वियसली स्टूडेंट हर एक टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो एसएससी जेई के लिए, कुछ ना कुछ पूछता जरूर है। इसी के चलते हुए डियर स्टूडेंट आज हम बात करेंगे कि एसएससी जेई 2020 के लिए अगेन जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए स्टील से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, थोड़ा सा हम इस पर बताएंगे। वैसे तो स्टूडेंट रिवेटेड कनेक्शन आप देख पा रहे हैं, रिवेटेड कनेक्शन क्या होता है, दिस इज द टॉपिक ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, यस और नॉट, आप लोग सब लोग जानते हैं रिवेटेड कनेक्शन, दिस इज द टॉपिक ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं, रिवेटेड कनेक्शन आप बखूबी से जानते हैं, और जानते नहीं भी हैं तो थोड़ा सा मैं आपको यहां पर बहुत ही इफेक्टिव वे में आज सिखाने वाला हूं इस चीज को। मतलब कि गारंटेड है कि एसएससी जेई में 2020 में जो आपका रिवेटेड कनेक्शन से अगेन क्वेश्चन पूछेगा तो आप गारंटी के साथ उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ये मैं वादा करता हूं, देखिएगा। डियर स्टूडेंट, एक्चुअली में कोई भी दो प्लेट है, माना सपोज दैट दो प्लेट है, आपका एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है, इन दोनों प्लेट को आपको कनेक्टिविटी देना, ये जोड़ना है, ऐसा जोड़ना है, तो आपके पास तीन तरह का मीडियम है, तीन तरह का आप यूज कर सकते हैं चीजों को। एक तो हो गया रिवेट कनेक्शन, परमानेंट ज्वाइंट जिसको बोलते हैं रिवेट कनेक्शन। व्हाट इज द रिवेट कनेक्शन, हाउ कैन यू डिफाइन द रिवेट कनेक्शन, व्हाट इज द रिवेट? रिवेट इज द सिलिंड्रिकल वेसल, रिवेट इज द सिलिंड्रिकल वेसल। जैसे आपने सरिया देखा होगा, सरिया जिसको आप स्टील बार कहते हैं, तो सेम इसी तरीके से लाइक अ स्टील बार, एक सरिया सिलिंड्रिकल वेसल, जिस पर आपके टॉप का जो हेड होता है, ये हेड जो आप क्या करते हैं प्रेशराइज करके करते हैं, ये हेड बना देते हैं आपको। एक नीचे ये जो बॉडी है मिडिल पार्ट, इसको बोलते हैं शंक, और जो लोअर पार्ट होता है डियर स्टूडेंट जिसको आप एम्बेडेड करते हैं प्लेट में, दिस इज द टेल, यस और नॉट। तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है रिवेटेड कनेक्शन को। क्लियर है। अब यहां पर आना है रिवेट कनेक्शन, तो बखूबी से समझ गए, ठीक है। रिवेट कनेक्शन क्या है, मैंने कहा आपको कि कोई भी दो प्लेट को जोड़ना है, जैसे आप इस तरह से ओवरलैप करें, दिस इज द लेफ्ट जॉइंट। अगर माना सपोज दैट इस तरह से जोड़ रहे हैं आप पैरेलली, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पैरेलली, तो आपके पास दो ही ऑप्शन रहता है। अगर आप इस तरह से प्लेट को जोड़ रहे हैं, माना एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक कवर प्लेट यहां लगाना पड़ेगा, यहां, तब जाके एक रिवेट यहां पर आप इंबेडेड करोगे, यहां पर इंबेडेड करोगे, तब जाके प्लेट इंसर्ट हो पाएगा और रिजिडिटी में रह पाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसको कहते हैं हम लेफ्ट जॉइंट, और जो मैंने बताया कवर प्लेट के साथ, दिस इज द बट जॉइंट, दिस इज द लेफ्ट जॉइंट, ओवरलैप जिस पर किया जा रहा है।
ठीक, क्लियर है। अब आता है यहां पर कि एक तो रिवेट हो गया सर, दूसरा हमारे पास एक चीज हम और कर सकते हैं। माना ये प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर इसको ओवरलैप करना, तो यहां पर आप रिवेट, यहां पर वेल्डिंग कर सकते हैं, यहां पर करो या इसके नीचे यहां पर वेल्डिंग भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं वेल्डेड कनेक्शन। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास तीसरा जो उपाय रहता है बोल्टेड कनेक्शन। बोल्टेड कनेक्शन आप बोल्ट समझते हैं, ठीक है, इस तरह से बोल्ट रहता है, इसका हेड जो रहता है ऐसा ऐसा इस तरह से, बोल्टेड कनेक्शन। ठीक है, तो बोल्टेड कनेक्शन रिवेटेड कनेक्शन का बेसिक डिफरेंस इतना है कि बोल्टेड कनेक्शन इज द टाइप ऑफ टेम्पररी कनेक्शन। टेम्पररी इसलिए बोल दिया है क्योंकि स्टूडेंट अगर माना सपोज कहीं पर आपको रिलीज करना है, तो आप जो बोल्ट को टाइटेंड किए थे कहीं पर, तो उसको रिलीज भी किया जा सकता है, बट रिवेट कैन नॉट बी रिलीज, रिवेट कैन नॉट बी रिलीज, इसलिए रिवेट को हम कहते हैं परमानेंट ज्वाइंट। ठीक, आज रिवेटेड कनेक्शन में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, यहां पर एक्चुअली में क्या होता है, एक सीयरिंग एक्शन होता है, सीयरिंग एक्शन एक काम यह है। दूसरा काम यह है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर हम बात करेंगे आज। माना एक प्लेट यह है और एक प्लेट यह है, दो प्लेट है डियर स्टूडेंट, दो प्लेट को आप पैरेलली जो है पैरेलली इनको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन हो रहा है डियर स्टूडेंट, एक दिमाग और लगा पाते हो आप कि यहां पर एक दूसरा प्लेट, आप दो कवर प्लेट यूज कर रहे हैं, इनको कवर प्लेट बोला जाता है। दिस इज द मेन प्लेट, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द मेन प्लेट, ओके, दिस इज द मेन प्लेट एंड दिस इज द कवर प्लेट। ये दोनों जो है कवर प्लेट होगा, ये भी और ये भी, ये दोनों को कवर प्लेट आप कहेंगे। आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट कि एक रिवेट यहां पर लगाओगे और एक रिवेट यहां पर लगाओगे, यही आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि आप चाहोगे अगर यहां पर केवल रिवेट लगाया तो ये आपका रिजिडिटी में नहीं है, यहां पर भी आपको रिवेट लगाना वेरी वेरी नेसेसरी जिसको कहते हैं। स्टूडेंट इसको सिंगल कवर डबल कवर सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट कहा जाता है। डबल कवर है, एक कवर, और सिंगल रिवेटेड इसलिए बोला है क्योंकि स्टूडेंट अगर आपने केवल इस साइड रिवेट लगाया, ये मोनोलिथिक बिहेवियर नहीं देगा, सिंगल यूनिट बिहेवियर नहीं देगा। ठीक है, इसलिए ये लगाना कंपलसरी हो जाएगा, इसीलिए इसको एक है सिंगल यूनिट कहा जाता है, तब जाके आप सिंगल रिवेटेड कहोगे। ये तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन होगा। दिस इज आप फिर से पढ़ लो यहां पर, डबल कवर सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट। इसको क्या पढ़ोगे, डबल रिवेटेड, एक रिवेट यहां और एक रिवेट, डबल रिवेटेड लेफ्ट ज्वाइंट, सिंगल लगाओगे तो सिंगल रिवेटेड। ठीक, अब ये देखा गया है स्टूडेंट यहां पर कि ये वाला जो रिवेट है, ये रिवेट जो है ये किस तरीके से फेल होता है। डियर स्टूडेंट यहां पर ये जो प्लेन है, तो एक सीयरिंग एक्शन का मतलब है हॉरिजॉन्टल सीयर, मतलब कि ऐसा और ऐसा काम हो रहा होगा, क्योंकि यहां पर जो रिवेट है कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ लगा रहा होगा। डियर स्टूडेंट अगर ये फोर्स ज्यादा हो गया इसकी स्ट्रेंथ से, तो ये फेल हो जाएगा यहां पर सीयरिंग में, तो हमें सीयरिंग स्ट्रेंथ भी चेक करना पड़ता है। दूसरी बात, यहां पर हाईली बियरिंग स्ट्रेसेस भी जनरेट होते हैं, तो बियरिंग में भी चेक करना पड़ेगा। तीसरा आपको टीयरिंग में भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, टीयरिंग में भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि टेंसाइल फोर्स तो आ ही रहा है यहां पर, तो क्या पता टेंसाइल लोड ना ले पा रहा हो। समझ रहे क्या चीजों को, तो चलेगा। बात करते हैं सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहां पर सीयरिंग स्ट्रेंथ का। हम तीन तरह से स्ट्रेंथ निकालते हैं, कैसे डियर स्टूडेंट, π/4 d स्क्वायर, π/4 ऑफ d स्क्वायर इंटू टाउ VF से हमने निकाल देना है सीयरिंग स्ट्रेंथ। ये क्या कर दिया सर आपने। डियर स्टूडेंट जब भी आप स्ट्रेंथ की बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक स्तर से मैं आपको फॉर्मूले निकालना सिखाऊंगा, बेसिक जीरो स्तर से, कोई टेंशन नहीं लेना है। सीयरिंग स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्या, सीयरिंग स्ट्रेंथ का मतलब होता है स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी ऑफ टेकन सीयर फोर्स, कितना कैपेबिलिटी आपका कि सीयर फोर्स को ले पाए। मतलब कि अगर आप सिंपल से लैंग्वेज में स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी को ही स्ट्रेंथ कहते हैं। जब हम बात करते हैं सीयर स्ट्रेंथ की, तो सीयर लोड कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगा, बस यही है। मतलब कि क्या लोड की बात कर रहे हैं क्या। जब आप बात करते हैं डियर स्टूडेंट कभी भी स्ट्रेंथ की, तो वो लोड की बात करते हैं कि कितना लोड ले पाए। लोड इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस इंटू एरिया, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जब आप फोर्स लेंगे तो प्रेशर इंटू एरिया ही हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक। तो किया भी हमने यही है, प्रेशर इंटू एरिया। एरिया किसका लेंगे, यहां पर सिलिंड्रिकल वेसल है, ये जो रिवेट है यहीं पर सीयरिंग एक्शन हो रहा है इसके क्रॉस सेक्शन पर, तो स्ट्रेन इसका एरिया होता है सिलिंड्रिकल सेक्शन का π/4 ऑफ d स्क्वायर इंटू टाउ VF। ये हो जाएगा आपका सीयरिंग स्ट्रेंथ, खत्म। टाउ VF क्या है, परमिसिबल सीयरिंग स्ट्रेस, सीयरिंग स्ट्रेस इंटू सीयरिंग एरिया, दिस विल बी सीयरिंग स्ट्रेंथ, खत्म।
अब बोलेंगे सर ये डी क्या होता है? यहां पर ये होता है स्टूडेंट ग्रॉस डाया। ग्रॉस डाया का मतलब है इसका जो रिबेट डाया होता है, नॉमिनल डाया, इसको हम लेते हैं 5 दैट इज इक्वल टू नॉमिनल डाया, दैट इज इक्वल टू नॉमिनल डाया। नॉमिनल डाया का मतलब कि रिबेट का डाया। जब आप एम्बेडेड करते हो प्लेट में, तो प्लेट में जो होल किया जाता है थोड़ा सा एक्सटेंड करके किया जाता है। इसको हम लेते हैं 1.5 जोड़ोगे 5 में, जब आपका 5 लेस देन इक्वल टू 25 mm हो, ठीक है। और जब आप d इज इक्वल टू 2 जोड़ोगे 5 में, जब आपका 5 ग्रेटर देन 25 mm हो। 25 mm से ज्यादा होगा ये रिबेट, ये सिलिंड्रिकल वेसल रिबेट जिसको कह रहे हैं, तो आपको 1.5 ऐड करना होता है। और आपका 25 mm से ज्यादा हो तो आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर आप शियरिंग स्ट्रेंथ जान चुके हो, ठीक है। ग्रॉस डाया के बारे में जान चुका हूं। नेक्स्ट आपका बियरिंग स्ट्रेंथ आता है पीबी इज इक्वल टू डी इंटू टी इंटू सिग्मा पी एफ। डी का मतलब है यहां पर डायमीटर से, ग्रॉस डायमीटर से। टी का मतलब है यहां पर थिकनेस से, जो प्लेट का थिकनेस होगा, ये बियरिंग एरिया होता है। डी इंटू टी की बात करें तो बियरिंग एरिया इंटू बियरिंग स्ट्रेस, दिस विल बी बियरिंग स्ट्रेंथ, दिस विल बी बियरिंग स्ट्रेंथ, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं टियरिंग स्ट्रेंथ, तो दिस विल बी बी माइनस एन इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। एक्चुअली में कैसे इसको निकालते हैं मैं बताता हूं आपको। चलिए, तो यहां पर देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपको टियरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए बात कर रहा हूं। यहां पर कैसे आएगा, यहां पर इसको सीखने से पहले आपको पिच डिस्टेंस और गेज डिस्टेंस का जानकारी होना जरूरी है। हाउ कैन यू डिफाइन द पिच एंड हाउ कैन यू डिफाइन द गेज, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, लेकिन डेफिनेशन देखो सेम मिलेगा आपको, सेम डेफिनेशन है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है। देखिए पिच का डेफिनेशन, सेंटर टू, ध्यान से सुनेगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दोनों की डेफिनेशन में फोकस करेगा, मिलती जुलती है लेकिन डिफरेंस है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजुगेटिव रिबेट इन द डायरेक्शन इन द अलोंग टू द फोर्स। सेम सुनिएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजुगेटिव रिबेट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब कि दोनों तो हैं चीजें, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रिबेट है, लेकिन एक हो गया आपका पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स और एक हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। खत्म हो गया गेज और फोर्स पिच का। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर हम देखें, जब बोला गया है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मुझे एक चीज बताओ, यहां पर जो दो रिबेट होंगे कंजुगेट में, इसके सेंटर पर जाओ और इसके सेंटर पे जाओ, क्या आपको ये डिस्टेंस भी सेम ही दिखेगा? बोलो, ये डिस्टेंस भी सेम ही दिखेगा? बोलो, पिच ही तो होगा, ये गेज ही तो होगा, पिच मान लें या गेज मान लें, जो भी आप मान लें, अगर आप एज अ पिच चल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, यही बात हम यहां पर भी जानते हैं। तो यहां पर आपको प्लेट का स्ट्रेंथ निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप पर गेज कर रहे हैं, पर गेज कर रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? जी माइनस एन डी, जी माइनस एन डी। इस हैचिंग जोन के लिए स्पेशली अगर आप निकालें, तो हैचिंग जोन के लिए अगर आपको इतना बिर्थ चाहिए डियर स्टूडेंट, इतना बिर्थ, तो जी माइनस एन डी, मतलब कि जी उसमें से आपने नंबर ऑफ रिबेट कितने हैं और उसका ग्रॉस डाया, मतलब कि ये वाला चीज माइनस करना पड़ेगा। ये प्लेट की बात कर रहे हैं हम, प्लेट का स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, तो ग्रॉस डाया माइनस कर दिया, कितना नंबर ऑफ डाया है, अभी तो आपको 2 दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका बिर्थ आ जाएगा। बिर्थ इंटू डेप्थ, डेप्थ का मतलब टी, ये एरिया आ गया, टियरिंग एरिया आ गया, इंटू आप कर दोगे स्ट्रेस का वैल्यू, टेंसाइल स्ट्रेस का, तो ये आपका स्ट्रेंथ आ जाएगा, जो कि स्ट्रेस इंटू एरिया ही करना था। ये आपका पर गेज के हिसाब से मैंने फॉर्मूला बनाना आपको सिखाया, लेकिन आप पूरा बिर्थ के हिसाब से जब करते हैं तो पूरा बिर्थ पर आपको बी में से घटाना पड़ेगा, ये तो ये बन जाएगा। डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना होता है जब आप स्ट्रेंथ की बात करते हैं, फाइनली जब आप स्ट्रेंथ निकालते हो रिबेटेड कनेक्शन की, तो हमें क्या दिमाग लगाना पड़ता है? टोटली हमें लिखना पड़ता है स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट और स्ट्रेंथ ऑफ रिबेटेड कनेक्शन। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ रिबेटेड कनेक्शन किस तरह से लिखते हैं आप? स्ट्रेंथ ऑफ रिबेटेड कनेक्शन, देखिएगा ध्यान से, स्ट्रेंथ ऑफ रिबेटेड कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन इस तरह से लिखना होता है। मिनिमम ऑफ, अब आप दिमाग लगाओगे, सर आपने मिनिमम क्यों किया? पीबी करोगे और पीटी करोगे, इन तीनों में जो लिस्ट होगा उसको हम रखते हैं मिनिमम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ रिबेटेड कनेक्शन। क्यों? एक्चुअली में डियर स्टूडेंट, आप मिनिमम को इसलिए एनालिसिस करते हो, डिजाइन में इसलिए मिनिमम में रखते हो, क्योंकि मिनिमम स्ट्रेंथ का मतलब है कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल वहीं पर है।
माना सपोज दैट आपका टीयरिंग में सबसे मिनिमम स्ट्रेंथ दे रहा है, मतलब कि टीयरिंग में सबसे पहले फेलियर होगा, इसलिए हम एनालिसिस के लिए, क्योंकि जब हमको पता रहेगा कि हमारी मिनिमम स्ट्रेंथ इतनी है टीयरिंग में, तो उसके लिए हम कुछ प्रिकॉशन करेंगे, उसके लिए उतनी मजबूत बनाएंगे प्लेट को। समझ रहे ना कि मिनिमम लेने का मतलब। चलिए, तो डियर स्टूडेंट बाद में हम क्या करते हैं कि एफिशिएंसी लेते हैं। एफिशिएंसी हम क्या करते हैं, इन दोनों में से मिनिमम जो होगा, मिनिमम ऑफ पीएस पीबी एंड पीटी करोगे, एंड ये हमारा आउटपुट निकला। और इनपुट क्या है, जो हमारी सॉलिड प्लेट थी, प्लेट आपके ऐसे रही होगी, सॉलिड प्लेट कुछ इस तरह से रही होगी, नहीं होगी। ये सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, ये तुम्हारा पी, ठीक है, ये सॉरी बी रहेगा, बिर्थ प्लेट का पूरा बिर्थ रहेगा प्लेट का, उसका डेप्थ रहा होगा प्लेट का कुछ, ठीक है, और टीयरिंग स्ट्रेंथ उसका सिग्मा टी इनटू 100 कर देते हो, तो ये एफिशिएंसी है। हमारा ज्वाइंट कितना एफिशिएंट है उसके बेस पर हम निकाल देते हैं, ज्वाइंट हमारा कितना एफिशिएंट है वो निकाल देते हैं। अब मेन कोर कहानी है कि नंबर ऑफ रिबेट कितना निकालना है। डियर स्टूडेंट, फाइनल हमारा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि रिबेट कितने लगने वाले हैं किसी ज्वाइंट पर, ये तो हमने अभी अंदाजे से आपको सिखाया है, ये तो हमने एक रिबेट के लिए देखा अभी, यहां पर एक रिबेट के लिए देखा। यहां पर जब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, जब n का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज द नंबर ऑफ रिबेट, जितना भी आपको रिबेट लगना पड़ेगा। जब हम डिजाइन करते हैं तो नंबर ऑफ रिबेट हम खुद निकाल देते हैं, कैसे, फोर्स अपॉन रिबेट वैल्यू। अब सर ये रिबेट वैल्यू क्या है, रिबेट वैल्यू क्या होता है कि आपका मिनिमम निकालना पड़ेगा, दोनों में से आपका पीएस निकालना पड़ेगा और पीबी निकालना पड़ेगा, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, लेकिन ये दोनों सिंगल रिबेट के लिए होना चाहिए। शियरिंग स्ट्रेंथ मिनिमम शियरिंग स्ट्रेंथ फॉर सिंगल रिबेट, बियरिंग स्ट्रेंथ फॉर सिंगल रिबेट, ठीक है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिबेट वैल्यू हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को, क्लियर है यहां तक। इस तरह से हमें रिबेट वैल्यू निकालना होता है। फोर्स आपका ज्वाइंट पर कितना आ रहा है, रिबेट वैल्यू आपको फाइनली निकल जाएगा। इस तरह से हमें काम करना होता है, ठीक। अब एक आपका डबल शेयर और सिंगल शेयर का भी केस आता है। डबल शेयर में आपका पीएस जो हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर इंटू टाउ बी एफ इंटू 2 अलग से लगाना पड़ेगा ये डबल शेयर के लिए। क्यों, दिस इज फॉर डबल शेयर, दिस इज फॉर डबल शेयर। डबल शेयर का मतलब है आपके जब दो प्लेन देखने, जैसे यहां पर देखें तो यहां पर एक ही प्लेन है, केवल शेयर में एक ही प्लेन है, यहां पर फोर्स आएगा तो एक ही शेयर प्लेन है। लेकिन यहां पर देखोगे जब डबल बट ज्वाइंट के केस में डबल शेयर देखने को मिलेगा। कैसे, यहां पर जो लोड आएगा देखो इस डायरेक्शन में, तो यहां पर एक शेयर प्लेन ही हो गया, इस पर रेजिस्टेंस लगाएगा कुछ, ये समझ गए। सेम जब यहां पर एक लोड आ रहा है तो डियर स्टूडेंट यहां पर एक शेयर प्लेन बन गया, यहां पर देखिएगा एक शेयर प्लेन बनेगा, ये वाला कवर प्लेट कुछ रेजिस्टेंस देगा, एक शेयर ये डेवलप हो रहा है और एक शेयर ये डेवलप हो रहा है। तो इस तरह के हमारे रिवेटेड कनेक्शन के जहां तक मुझे लगा है एनालिसिस के बेस पर, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना का है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट चीजें सीखेंगे और आगे से चलेगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।